नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे रिजेक्शन डायमंड के बारे में। भैया ये रिजेक्शन डायमंड क्या आता है? आप डायमंड मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या डायमंड मार्केट का आपको नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप डायमंड फील्ड के अंदर क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी नया बंदा आता है डायमंड मार्केट के भीतर, उसे कुछ नॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले उसको रिजेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अभी ये रिजेक्शन क्या आता है? रिजेक्शन डायमंड ऐसे आते हैं जो भाई वाइट डायमंड है उसमें कलर भी निकलते हैं तो भी हम उससे रिजेक्शन कहते हैं। कोई बंदा ऐसा है जो पॉइंटेड डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसमें से जो रफ डायमंड निकलते हैं उसे भी वो लोग रिजेक्शन कहते हैं। और कोई 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए की जो डायमंड परचेस करता है पर कैरेट के हिसाब से, उसे भी हम रफ या फिर उसे रिजेक्शन डायमंड भी हम कह सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कि वो किस यूज में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए सिर्फ रिजेक्शन का ही बिजनेस करते हैं, यानी कि रिजेक्शन बिजनेस है, उसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास जो भी डायमंड्स आए उसे आप रिजेक्शन ही कहेंगे और उसमें से आप डायरेक्टली उसका ट्रेडिंग कर दें और उसका जो असॉर्टमेंट करके आपका जो काम के डायमंड्स है वो आप निकल के उसका सेलिंग कर देते हैं। तो ये बात हो गई रिजेक्शन डायमंड के बारे में। अभी रिजेक्शन डायमंड हम मान लीजिए कि कोई वाइट डायमंड्स है, उसमें से हमें जो डायमंड्स पॉइंटर है वो ही बनाने हैं और बाकी के जो स्मॉल साइज के डायमंड है वो से हम रिजेक्शन कहते हैं, वो हमें लोकल मार्केट के अंदर सेलिंग करना है। तो अभी वो लोकल मार्केट के अंदर आप सेलिंग करेंगे तो उसकी भी प्राइस लिस्ट एक सेट होती है और उसका भी प्राइस लिस्ट आपको मिलती है, लेकिन वो रिजेक्शन के बेस मिलती है। जो आपका अपर नंबर है उसके हिसाब से उसकी प्राइस तो बहुत आपको कम ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अब शेडिंग बेस्ड डायमंड देखेंगे, रफ डायमंड में से मान लीजिए व्हाइट डायमंड से उसमें से शेडिंग बेस्ड बहुत ज्यादा शेडिंग बेस्ड डायमंड निकला, तो वो भी आप रिजेक्शन बेस्ड निकाल सकते हैं। तो ये रिजेक्शन का डायमंड है, उसमें आप मोस्टली उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से डायमंड का जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कोई भी डायमंड ऐसा है रिजेक्शन में से अच्छा बन सकता है तो आप उसका कटिंग आउट करवा के भी उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कोई डायमंड ऐसे होते हैं भैया कि टोटली उसके अंदर इम्प्योरिटीज से भरा ही है, लेकिन वो गोली शेप का है, राउंड कट का है, तो आप उसका क्या करेंगे? राउंड शेप है उसका, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस लिस्ट ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू आप क्राफ्ट के हिसाब से ले लीजिए। क्योंकि क्राफ्ट है वो क्या होता है, वो कोई भी दूसरी रफ आती है उसमें आप डाल नहीं सकते। इसीलिए आपको कोई भी डायमंड है आपके पास आता है वो कटा हुआ आता है तो उसकी प्राइस लिस्ट कम है। वो जो ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ प्राइस लिस्ट उसकी सेट होके वो बढ़िया दाम में आपको मिलता है। तो ये बात हो गई रिजेक्शन मार्केट के बारे में। रिजेक्शन मार्केट में कोई भी नया बंदा आता है तो ऑब्वियसली वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वो रिजेक्शन मार्केट है वो बहुत अप डाउन नहीं होता है। लाइक जो आप रफ डायमंड मान लीजिए आपको कोई साइड की रफ आई, तो एक बार साइड की रफ आई तो दूसरी बार उसका प्राइस लिस्ट अप डाउन हो सकता है। उसमें से आपको अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं है कैसे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करो, डायमंड का जो भी एसॉर्टमेंट है वो कैसे करना है, उसका सेलिंग कैसे करना है, वो आपको आइडिया नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन रिजेक्शन मार्केट में ऐसा नहीं है, आपने रिजेक्शन के हिसाब से ही उसको परचेस किया है तो ऑब्वियसली आप रिजेक्शन मार्केट यानी लोकल मार्केट के भीतर भी आप उसका सेलिंग कर सकते हैं और काफी अच्छा भाई मुनाफा भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आप कैसे वर्कआउट करते हैं, आपके पास जो भी कोई भी बिजनेसमैन है, आपका जो ग्रुप है वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसा परचेस करता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो आप रिजेक्शन मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एज कंपेयर टू हम टोटली नॉलेज तो लेंगे कि डायमंड आप रिजेक्शन में से कैसे निकल सकते हैं। रफ डायमंड है, मान लीजिए आपने कोई साइड होल्डर से के पास से आपने रफ ली है, तो वो रफ के भीतर आप कैसे टोटली उसका कटिंग आउट करके उसका प्रोसेस आउट क्लेविंग करके उसमें से कितने परसेंटेज आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट के लायक निकाल सकते हैं। उसके बाद उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो पॉलिश डायमंड हमें मिलता है, उसकी प्राइस लिस्ट कैसे सेट होती है, उसकी प्राइस लिस्ट हमने सेट कर दी, उसके बाद हम रेपापोर्ट के हिसाब से उसे कैसे सेल कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी सर्टिफाइड डायमंड चाहिए, यानी कि हमारे पास जो भी डायमंड है वो
मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके बाद मैं उसका सर्टिफिकेट भी निकलना चाहूँ तो मैं कैसे निकल सकता हूँ। सर्टिफिकेट बेस आप डायमंड कैसे दूसरे कोई भी आपके कस्टमर होंगे तो उसे कैसे सेल कर सकते हैं, सारा का सारा नॉलेज हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। डायमंड के क्लीविंग से लेके उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसकी टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, उसके बाद उसका सेलिंग कैसे होता है, जो टोटली प्रोसेस आउट है वो डायमंड के भीतर कैसे होती है, वो स्टेप बाय स्टेप हम सारा का सारा नॉलेज आगे वीडियोस में लेंगे।